बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर की राइस मिलर्स के साथ बातचीत कामयाब, धान को उतारने पर राइस मिलर्स ने जाहिर की रजामंदी। TRS MLC कविता ने कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले आलात का किया इफ्तिताह, कहा इस तरह के कैंसर का पता चलाकर उसका इलाज करना मुमकिन। जिला रंगारेड्डी के गरीब खानदानों के लिए डबल बेडरूम मकानात का मुतालबा, बीजेपी का रंगारेड्डी जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाजी धरना। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की चौमहल्ला पैलेस में दावत इफ्तार, वजीर दाखिला महमूद अली, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने की शिरकत। तेलंगाना के DGP ने इब्राहीमपट्टनम ACP बालाकृष्णा रेड्डी को किया मुअत्तल, फराइज में लापरवाही और मुबैना रिश्वतखोरी के इल्जामात की जांच के बाद लिया गया फैसला। बेगमपेट रसूलपुरा नाले पर ब्रिज के काम जारी, पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने लिया ट्रैफिक डाइवर्शन के इंतजामात का जायजा। और अब खबरों की तफसील। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे दोज़ख से नजात के दहे की मुनासिबत से रोज़ेदारों की जानिब से नमाज़ों और इबादात का सिलसिला जारी है। सदका ज़कात की अदायगी इस दहे में उरूज पर पहुँच जाती है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ मकामात पर ताख़रातों में शब क़दर की तलाश के लिए शबीनों, तहज्जुद और सलात तस्बीह का भी अहतमाम किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से किसानों से ख़रीदे गए धान को उतारने पर राइस मिलर्स राज़ी हो गए हैं। ताहम उन्होंने यासंगी सीज़न में उबले हुए चावलों के बजाय रॉ राइस की वजह से होने वाले नुकसानात की तलाफ़ी करने हुकूमत से मुतालबा भी किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर की जुमे को राइस मिलर्स के साथ बातचीत कामयाब रही। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि किसानों और राइस मिलर्स के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए मुआवजे पर काबिल क़बूल फ़ैसला लिया जाएगा। उन्होंने पहले धान को उतारने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने नुकसान में धान खरीदने का फ़ैसला किया है, हालांकि मरकज़ी हुकूमत ने हार मान ली थी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने हैदराबाद के गच्चीबावली इलाके में वाक़ AIG अस्पताल में कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले तकनीकी तौर पर जदीद आलात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि सबको बड़ी आंत के कैंसर से वाकिफ़ होना चाहिए। मामूल के तिब्बी मुआयने सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अहम हैं। इस तरह के कैंसर का पता चला कर इसका इलाज करना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि ये फ़ख्र की बात है कि AIG अस्पताल आला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस मकसद को आगे बढ़ाने और कैंसर के इलाज के लिए जापान जैसे ममालिक के साथ शिराकत दारी कर रहा है। प्रोग्राम in April 24, I said this cannot be a program which can be ended. This has to be a program which should be ongoing. This has to be a program which all of us take responsibility very seriously and promote it throughout the year. That should be the goal. Because today when we look at India, today when we look at the world, very, very young people succumbing to diseases like cancer is just growing and growing, which is very, very painful. And none of us honestly have any clue. As governments, we try to do a lot. We try to make sure that the food that that the people get is not adulterated. Telangana government has been very, very proactive in terms of putting on PD cases, PD acts, and booking a lot of cases and making sure we control the adulterated food. But as you know, it just seeps into our systems, and the kind of pesticides, the amount of pesticides that we use, it seeps into the system. If you just tell our people to eat healthy,
it is also a responsibility on all of us, governments, companies, and even device manufacturing companies, to try and use as eco-friendly ingredients as possible. So that is something Telangana government has been pioneering and trying to do that. Other than that, of course, healthcare, in terms of healthcare, we are very proud. We call Hyderabad the medical hub of this country. We are very proud that AIG is in Hyderabad, and we are very, very proud of Dr. Nageshwar Reddy Garu, who has just received honors from the Government of India. And wherever we go, I only say that he is a son of the soil, and we are very proud, and he is the best doctor in the world, and very, very friendly doctor as well. సో డాక్టర్ని చూడగానే సగం రోగం తగ్గిపోతుంది అంటారు కదా, నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారిని చూడగానే ఆల్మోస్ట్ 80% తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే భయపెట్టకుండా ఫ్రెండ్లీగా జరిగేదేంటో అన్ని భాషల్లో వివరించగలిగేటటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి వారిని చాలా మంది ఇష్టపడతారు. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మై మదర్, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు గెట్ అ ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ హిమ్. సో ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు మీరు ఇచ్చేటటువంటి సర్వీస్కి. ज़िला रंगारेड्डी के गरीब खानदानों को डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी ने रंगारेड्डी ज़िला कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर रंगारेड्डी बीजेपी ज़िला सदर सामा रंगारेड्डी की क़यादत में बीजेपी कायदीन कारकुनान ने धरने में हिस्सा लिया और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना था कि ज़िला रंगारेड्डी में 1,70,000 से ज़ायद मुस्तहीक़ीन हैं। उन्होंने तमाम को डबल बेडरूम फराहम करने फौरी तौर पर दरख्वास्त वसूल करने का मुतालबा किया। డబుల్ బెడ్రూమ్ గురించి ధర్నా కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు చేయడం జరిగింది. ఇవాళ పరిస్థితి శ్రీలింగంపల్లి ప్రాంతంలో దాదాపు 55,000 అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి. ఆడ కట్టింది 750 ఇల్లులు మాత్రమే. అది మరి ఆల్రెడీ 8 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, 2 ఎలక్షన్లు అయిపోయినాయి. ఈ రోజు వరకు కూడా ఇంకా సంవత్సరం ఉంది ఎలక్షన్ పోనీకే. ఇది కేవలం కేసీఆర్ అబద్ధాలు మాట్లాడిందని చెప్పి నేను తెలిసిన ప్రజలకి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎవరికి రావు. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చేది భారతీయ జనతా పార్టీ అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. మేము మీరు గతంలో ఏదైతే వాగ్దానం చేసిరో, మీరు 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్లు మనం హైదరాబాద్ సిటీకి ఇస్తామని చెప్పి మీరు ఏడగట్టినారు, గతంలో కట్టిని చూపించమని చెప్పి మేము అడగడం జరిగింది. వాళ్ళు చూపించలేకపోయారు. మేము బయట ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఇస్తామని చెప్పి గతంలో చెప్పడం. మేము అడిగింది మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ గరీబోల కోసం డబుల్ బెడ్రూమ్ కావాలి. ఇవాళ పరిస్థితి 5,000 నుంచి 10 రూపాయలు 10,000 వరకు ఇవాళ రేటు కట్టుకునే పరిస్థితి ఉంది హైదరాబాద్ సిటీలో. మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మరి అర్హులైన వారందరికీ जुबली हिल्स एमएलए एम गोपीनाथ ने 27 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाले तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्लीनरी इजलास के ज़िमन में यूसुफगुड़ा के कारकुनों का इजलास तलब किया, जिसमें वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने टीआरएस कायदीन और कॉरपोरेटर्स से कहा कि वो प्लीनरी इजलास को कामयाब बनाने में अपना ताउन करें और हर डिवीज़न में टीआरएस का परचम लहराएं। इस मौके पर हल्का असेंबली जुबली हिल्स के कॉरपोरेटर्स, पार्टी डिवीज़न कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। పాత ఉండడానికి రిపేర్ ఉంటే రిపేర్ చేయండి, దానికి పెయింట్ చేస్తే పెయింట్ చేసి నీట్గా మనం జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో తిరుగులేని పార్టీగా టీఆర్ఎస్ అందరికీ చేతుల్లో ఉంది. మీరందరూ నిలపాలి. మరి 27వ తారీఖున మీరందరూ కూడా పండుగ వాతావరణంలో పండుగ చేసుకోవాలి. నేను అనేది దళిత బంధు సోదరులు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఎక్కడైతే చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళని మరి ఆదుకుంది కాబట్టి వాళ్ళు మీరు మంచి మంచి ముగ్గులు వేయండి, స్వాగతం పలకండి, ఇంటి ముందు ముగ్గులు వేసుకోండి. ఏదైనా కార్యక్రమాలు దళిత బంధువులు తీసుకున్న అందరూ కూడా మీరు కూడా చేయాలి. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఈ దళిత బంధువులు ఈ కార్యక్రమాన్ని భారతదేశంలో చేయలేరు కూడా మనం ఛాలెంజ్ చేస్తాం। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की जानिब से तारीखी चौमहला पैलेस में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रमज़ान के इस महीने में अल्लाह ताला हम सब के गुनाह मुआफ़ करे, न सिर्फ कोविड बल्कि तमाम बलाओं से हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के अलावा दुनिया को इससे महफूज रखे। पुलिस कमिश्नर ने अपने खिताब में कहा कि कोविड की वजह से तकरीबन 2 साल बाद हम सब मिलकर दावत इफ्तार कर रहे हैं। इफ्तार से क़ब्ल मौलाना सैयद मोहम्मद क़बूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी, मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने रिखत अंगेज़ दुआ की। दावत इफ्तार में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद हलई मेमन जमात के सदर मोहम्मद शब्बीर भोजानी के अलावा शहर की दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना
ज़ियारत नबियना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक़्फ़ुना फ़ी ज़ुमरतिही वतहत लिवाई या रब्बिल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सभी इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस रमज़ान के इस महीने के दौरान अपने सभी शहरियों और इस शहर की फ़िज़ा दोनों को महफूज रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो दुकानों का खुलना हो या मस्जिदों के आसपास में पुलिस की तैनाती हो, जिससे रोज़ेदारों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। सभी कदम उठाए गए हैं और सभी पुलिस अफसरान को इस बारे में हिदायत दी गई है। हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब पूरे मुल्क में मशहूर है और किसी भी इम्तिहान के वक्त हैदराबाद की आवाम ने बार बार ये दिखाया है। ये एक ऐसा खूबसूरत शहर है जहाँ ईद हो या मातम, दिवाली हो या गणेश, गुरु पूर्णिमा हो या क्रिसमस, सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं। तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब हमेशा हिंदू मुसलमान को अपनी दो आंख की तरह देखते आए हैं और सभी मज़हबों की तरक्की पर नज़र रखे हैं। हैदराबाद शहर के लिए एक शेर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हैदराबाद शहर वो शमा है जो खुदा ने के नूर से रोशन है, क्योंकि मुश्किल वक्त में इस शहर का अमन, तहजीब और फ़िज़ा बनाए रखने में हमको सबकी बहुत मदद मिलती है। रमज़ान का महीना हमें सब्र सिखाता है। इस सब्र का इम्तिहान ज़रूरत पड़ने पर हम सब दिखाते आए हैं। इस महीने के दौरान पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और आने वाले दिनों में बढ़ा दी जाएगी। अफसरों और बाकी सब हमारे ओहदेदार हर वक्त आपके लिए मौजूद रहेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस आप सभी लोगों की मदद से हैदराबाद शहर में कानून, अमन और भाईचारा बरकरार और महफूज रखने के लिए मुस्तैद भी नहीं और काबिल भी है। हैदराबाद शहर पूरे मुल्क में एक मिसाल बन चुका है। ये हम सभी का फ़र्ज़ है ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी बनती है कि इस नाम को, इस फ़िज़ा को हम ना सिर्फ महफूज रखें बल्कि इसको और ऊंचाई पर लेके जाएं। मैं फिर एक बार आप सभी को रमज़ान के पाक महीने की मुबारकबाद देते हुए मैं आप सबको का शुक्रिया अदा करते हुए रख्सत लेता हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद। जिले के अमरेड्डी के बांसवाड़ा शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दावत इफ्तार में तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और चारमीनार से मजलिसी रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने शिरकत की। इस तकरीब में मुस्लिम अक़लियती भाइयों के साथ साथ हिंदू भाइयों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकामी MIM लीडर सईद खान ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और मुमताज़ अहमद खान की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बांसवाड़ा हलक़े में गंगा ज़मी तहजीब बरकरार है। उन्होंने सभी को अमन के साथ रहने का मशवरा दिया और मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। के दावत में हमारे अजीज हमारे दोस्त, हमारे साथी MLA जनाब मुमताज़ अहमद साहब यहाँ पे आ चुके हैं। हैदराबाद से यहाँ तक आए, उनका मैं हमारे बांसवाड़ा के अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और रमज़ान मुबारक पेश करता हूँ। रमज़ान का मुबारक हमारे सारे तेलंगाना के मुस्लिम भाई बहनों को मेरी तरफ से रमज़ान का मुबारक, रमज़ान महीने का मुबारक पेश कर रहा हूँ। और बांसवाड़े के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हमारे हिंदू भाई सब हमेशा मोहब्बत से रहते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई पंचायत नहीं, हर एक मोहब्बत से, हर एक प्रेम से। बोधन शहर में रियासती हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर रुकन असेंबली आमिर शकील ने शिरकत की, जबकि एजाज़ी मेहमानों के तौर पर ACP बोधन रामाराव, RDO बोधन, MRO रुकन बल्दी शरत रेड्डी, सदर TRS पार्टी रविंदर यादव, अब्दुल रहमान, मौलाना जावेद इशाती, समी NRI, उलमाए दीन
और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर टीआरएस पार्टी कायदीन कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक के महीने के मौके पर दरगाह खाजीपेट के सज्जादा नशीन सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सियासी व समाजी कायदीन के अलावा दीगर मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली व चीफ विप विनय भास्कर, वरंगल ईस्ट MLA N नरेंद्र के अलावा मुकामी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। दावत इफ्तार का एहतमाम था। यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को इत्तेहाद आज देखने को मिला। कई एक स्वामी हजरात तशरीफ़ लाए, सिख कम्युनिटी से आप भी हैं और क्रिश्चियंस के भी लोग आए। बहुत यूनिटी का मुजाहरा हुआ। आज यहाँ का जो माहौल है हिंदू मुसलमान की एकजहती का, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि सारे तेलंगाना सारे हिंदुस्तान में अल्लाह ताला यही माहौल पैदा करे। आज रमज़ान का 30 दिन का उपवास दिन है। आज काजपेट दरगाह का पीठाधिपति खुसरो पाशा साहब और बियाबानी दोनों आज उपवास का प्रोग्राम लगा दिया इधर इफ्तार का। ये प्रोग्राम पे पूरा अल्लाह का कुरान का पूरा विश्वास करके सब लोगों को माइनॉरिटी वाला सब लोगों को ये 30 दिन का उपवास करते, इसलिए वो बियाबानी साहब और खुसरो पाशा साहब दोनों उनका आशीर्वाद लेने के इधर आ गया। मैं वरंगल MLA उनका आशीर्वाद और सब लोगों को वरंगल ट्राई सिटीज़ नहीं और उत्तर तेलंगाना में बहुत अच्छा काम कर रहा, उनका ब्लेसिंग बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मैं इसी वक्त स्पेशली इधर आ गया। క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఫీస్ట్ ఏర్పాటు చేయటం, బతుకమ్మలకు మరి చీరల పంపిణీ ఏర్పాటు చేయటం, మరి పోషమ్మలను కూడా అధికారికంగా మరి నిర్వహించటం, బోనాలను కూడా అధికారికంగా నిర్వహించటం అనువాదిగా వస్తుంది. మరి ఇదే సాంప్రదాయాన్ని ఇదే సంస్కృతిని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా జరపాలని చెప్పి మరి కేసీఆర్ వైపు తెలంగాణ రాష్ట్రం వైపు అన్ని మతాల వారు చూస్తున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మనమందరం కూడా మరి అన్ని పండుగలను అన్ని గ్రంథాలను గౌరవిస్తూ ఎవరి సంప్రదాయం వాళ్ళు చేసుకుందామని సందర్భంగా తెలియజేస్తాం। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद ज़िला परिषद की साबिक़ चेयरपर्सन व बीजेपी की रियासती लीडर सुहासिनी रेड्डी ने कहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बेरोज़गारों को ज़िला लाइब्रेरी में सहूलियात फराहम की जानी चाहिए, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। हफ्ते को उन्होंने ज़िला मरकज़ में लाइब्रेरी का दौरा किया और सहूलियात के बारे में दरियाफ़्त किया, तलबा से बात की और उनके मसाइल के बारे में मालूम किया। ज़िला कलेक्टर को लाइब्रेरी के मसाइल नोटिस में लाने का तयख्खुन दिया। इस तरह हुकूमत से जवाब और मसाइल हल करने को कहा। ఉదయం 8 గంటల నుండి ఇక్కడ క్యూ కట్టే పరిస్థితి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న స్థలము కేవలం 200 మంది 250 మంది కోసం మాత్రము అకామిడేషన్ ఉంది. కుర్చీలు కానీ టేబుల్ కానీ సరిపోతలేవు. కానీ ఇక్కడికి వస్తున్నారు, ఇక్కడ రావడానికి చదువుకోవడానికి దాదాపు 5 నుంచి 600 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ వసతులు లేక తిరిగి వాపసు వెళ్ళిపోతున్నారని చెప్తున్నారు. ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరంగా ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీ మేరకు లైబ్రరీ బిల్డింగ్ కట్టామని చెప్పి ఇంతకుముందు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. గ్రంథాలయ చైర్మన్ గారితో కూడా మాట్లాడాను. వాస్తవంగా ఇది ఎప్పుడో పూర్తి కావాల్సిన బిల్డింగ్. అయితే ఈనాడు నోటిఫికేషన్లు వస్తాయనే ఆశకి రద్దీ పెరిగి విద్యార్థులకు యువకులకు ఇక్కడ స్థలం సరిపోవటం లేదని చెప్పి ఫిర్యాదులు రావడంతో మరి ఇప్పుడు ప్రభుత్వము వెంటనే స్పందించాలి. జిల్లా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి మేము కూడా తీసుకెళ్తాము. అకామిడేషన్ ఏదైతే ఒక 10% ఉందో దానికి కావాల్సిన నిధులు అవసరమైతే జిల్లా కలెక్టర్ నిధుల నుంచి అయినా ఇచ్చి ఈ బిల్డింగ్ పూర్తి చేయాలని చెప్పి నేను కూడా యువకుల తరపున నిరుద్యోగుల తరపున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేసిండ్రు, కానీ అవసరమైన స్థలము
ఇక్కడ బిల్డింగ్ పూర్తి అయితే దాదాపు 5 నుంచి 600 మంది చాలా అందరూ కూడా కుటుంబ నేపథ్యం ఎట్లా ఉందంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి బతికే వాళ్ళు బయట వెళ్ళి చదువుకునే పరిస్థితి ఉండదు ప్రభుత్వ పరంగా ఉన్న ఒక్క అవకాశము ఈ शहर हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा के नौजवानों की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक के महीने में ज़रूरतमंदों तक सहरी पहुंचाने का काम जारी है। गोलकुंडा के तकरीबन 15 नौजवानों पर मुश्तमिल ये ग्रुप उम्मा केयर फाउंडेशन गुज़िश्ता 4 साल से रमज़ान के महीने में सहरी के मौके पर सरकारी दवाखानों में मौजूद बीमारों के रिश्तेदारों के अलावा हॉस्टल्स में मुकीम नौजवानों, सिक्योरिटी गार्ड्स, पेट्रोल पंप वर्कर्स और बुज़ुर्ग अफराद को सहरी पहुंचाने का काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये नौजवान रमज़ान में रोज़ाना रात भर तैयारी करके ताज़ा खाना पकाते हैं और रात 2 बजे से 3 बजे तक ज़रूरतमंदों तक इसे पहुंचाते हैं। तंजीम के फ़ोन नंबर पर कॉल करने वालों तक भी सहरी पहुंचाई जा रही है। समाज के मुख्तलिफ गोशों से इस नेक काम की सताइश की जा रही है। इस काम में मोहम्मद रफ़ी, आमिर अली ख़ान, मोहम्मद मजीद उल्लाह खादरी, मोहम्मद समी, मोइनुद्दीन, ग़ुलाम खुर्शीद ख़ान, अब्दुस्सलाम शेख, शब्बीर, सैयद अहमद, मोहम्मद जिलानी, मोहम्मद अमजद और दीगर हिस्सा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, मैं गोलकुंडा अखिले से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी खाना और सहरी खिलाना एक सुन्नत है, तो इस पे अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है मुसलसिल 4 साल से यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम करते हैं। ये सहरी का इंतज़ाम यहाँ पर पकवान करते हैं हम 8 बजे से 8 बजे तक पकवान कर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में और मुख्तलिफ़ हॉस्टल्स में, पेट्रोल पंपों पे ये जो है सहरी प्रोवाइड की जाती है। मेरे साथ 15 लोगों की टीम है जो हम लोग जो है रोज़ाना ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम से जो है जुड़कर काफ़ी खुशी महसूस हुई, काफ़ी जो है काम में जुस्तजू पैदा हुई। लोग जो है ऐसे रमज़ान के ऐसे मौक़ों पर जो है खाना खाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे सिर्फ खाना बांटने के लिए जमा होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है सहरी रात 3 बजे रात तक हम लोग जो है काम करते हुए, गश्त करते हुए सहरी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस काम को हमारे कबूल करें और हमें जो है इस काम में बरकत दें और हमारी इबादतों को और हमारे करे हुए काम को कबूल फरमाएं। रोज़ाना हम जो है 200 लोगों का खाना यहाँ पे जो है बनता है और जिसमें से 50 मुस्तकीन को यहीं पे खिलाया जाता है। बाकी के 150 पैकेट्स तकसीम किए जाते हैं हॉस्पिटल्स और दीगर हॉस्टल्स में, और ख़ुसूसन मस्जिदों में रहने वाले जो लड़के होते हैं जो बैरून रियासत से आते हैं और जो है खाने के सहरी के वक्त में उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उनके लिए भी हम जो है सहरी प्रोवाइड करते हैं। गोलकुंडे किले से आके यहाँ से अपने को पुराने पुल में सप्लाई करते स्टूडेंट्स के लिए, और ऐसी सोच हर एक इंसान में रहना, दुनिया में किधर भी रहने ऐसा हर इंसान, जो भी स्टूडेंट्स के लिए जो होटल्स कभी इलाके में नहीं रहते उनके लिए बहुत बेस्ट फैसिलिटी है। ये लोग खाना तो बेहतरीन बहुत अच्छे है। ये जो खाना जो प्रोवाइड करेंगे अच्छे हॉस्पिटल्स में, हॉस्टल्स में, जो भी डॉक्टर्स भी ऐसे लोग भी सहरी कर लेते अच्छे खाना, तो इसको खाने के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अच्छा माशाल्लाह अच्छा है। आप कहाँ से? टेस्ट जी मैं रहता हूँ यहाँ ज़हीराबाद से। ज़हीराबाद की ख़दीम मस्जिद बगदादी अहाता दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ ख़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह में दूसरे दहे की तरावी में कुरान मजीद मुकम्मल हुई, जिसमें मौलाना मुफ्ती हाफिज़ फ़याज़ निज़ामी नायब ख़ाज़ी बीदर ने 10वें रोज़ से रोज़ाना 3 पारे सुनाने की सआदत हासिल की थी, जबकि पहले दहे में मुफ्ती हाफिज़ इलियास ख़ासमी ने तरावी में कुरान सुनाई थी। दोनों हुफ़ाज़ की मुसल्लियान की जानिब से गुलपोशी करते हुए तहनीत की गई। वाज़ेह है कि ज़हीराबाद की एक वाहिद मस्जिद है जिसमें हर साल 3 कुरान मजीद तरावी में सुनाई जाती हैं। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने इब्राहिमपट्टनम के एसीपी बालाकृष्ण रेड्डी को फ़राइज़ में लापरवाही और मुबैना रिश्वतखोरी के इल्ज़ामात पर मुअत्तल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक एसीपी ने 2 रियल इस्टेट के ताजरीन श्रीनिवास रेड्डी और राघवेंद्र रेड्डी के जारिया साल इब्राहिमपट्टनम में पेश आई दौरे कत्ल की वारदात की जांच में लापरवाही का मुजाहरा किया। इस मामले की महकमे जाती जांच की गई और एसीपी को मुअत्तल कर दिया गया। शहर हैदराबाद के बेगमपेट रसूलपुरा पिकेट नाला पर ब्रिज को दोबारा बनाने के स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता जुमेरात से कामों का आगाज़ किया गया था, जिसके पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 45 दिनों की मुद्दत के लिए
गिरदोनवा में ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर कुछ पाबंदियां आयद की हैं। आज सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने जॉइंट CP ट्रैफिक रंगनाथ और दीगर अहदेदारों के हमरा यहां का दौरा करते हुए इलाके का मुआयना किया। ट्रैफिक निज़ाम पर भी रोशनी डाली। इस दौरान उन्होंने बेगमपेट रोड का इस्तेमाल करने वाले गाड़ी सवारों को दूसरे मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की। ఇప్పుడు ఇక్కడ డైవర్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే లారీస్ బస్సెస్ అన్నీ కూడా ఏవైతే సికింద్రాబాద్ సైడ్ నుండి ఈ బేగంపేట్ పంజగుట్ట సైడ్ వెళ్తున్నాయో అవన్నీ కూడా సింధీ కాలనీ వైపు అక్కడ నుండి డైవర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బస్సెస్ అవి కూడా CTO జంక్షన్ నుండి ప్యారడైజ్ వైపు డైవర్ట్ చేసి వారు మినిస్టర్స్ రోడ్లో కలిపి అక్కడ నుండి మళ్ళీ రసూల్పురా జంక్షన్ వైపు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పంపిస్తున్నారు. ఈ బస్సెస్ RTCకి డెఫినెట్ రూట్స్ కనుక దీనికన్నా ఎక్కువ వాటిని డైవర్ట్ చేయలేము. కానీ సామాన్య పబ్లిక్ ఎవరైతే ఇటువైపు వస్తున్నారో వారు నగరంలో ఇంకా వేరే మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి. నల్లకుంట ప్రాంతం, కోటి ప్రాంతం, అక్కడి నుండి కూడా వారు వారి మార్గాల్ని అన్వేషించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలని నేను వారిని అందరినీ కోరుతున్నాను. ఇదే కాకుండా సాయంత్రం సమయంలో మనం చూస్తాము IT కారిడార్, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల నుండి ఇటువైపు ట్రాఫిక్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారందరినీ కూడా కోరడం జరుగుతుంది ఈ బేగంపేట్ రహదారి ఏదైతే ఉందో అది అవాయిడ్ చేసి వారు ఇతర ఖైరతాబాద్ మరియు ఇతర ప్రాంతాల నుండి ఏవైతే మార్గాలు ఉన్నాయో, వేరే ఆల్టర్నేటివ్ రూట్స్ ఉన్నాయో అవి అనుసరించాలని వారందరినీ నేను కోరుతున్నాను. ఇది 45 రోజుల పాటు ఈ వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మేము కూడా GHMC వారితో కోఆర్డినేట్ చేసి పర్సూ చేసి దాన్ని 45 రోజుల్లో కంప్లీట్ అయ్యే విధంగా అన్ని చర్యలు మేము తీసుకుంటున్నాం. సో ప్రజలకు ఈ విజ్ఞప్తి మేము చేస్తున్నాం. సోమవారం నుండి వేరే మార్గాలన్నీ అన్వేషించి ట్రాఫిక్ సిటీ పోలీస్ ట్రాఫిక్ విభాగంతో పూర్తి స్థాయిలో సహకరించాలని వారు కోరుతున్నాను. లా అండ్ ఆర్డర్ ఆఫీసర్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్కి వారు మద్దతుగా ఉండాలని, సహకరించాలని వారికి ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में एक खातून की मौत वाक़ हो गई। खातून के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि शौहर की मुबैना हरासानियों की वजह से यह वाक़या पेश आया। शौहर की शनाख्त सैयद अब्बास नैयर के तौर पर की गई है। रिश्तेदारों की शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ये मेरी बच्ची की आज हस्पताल में अचानक डेथ होने की हमारे को इत्तला मिली ससुराल वालों की तरफ से। बच्ची की शादी हो गई, तकरीबन 15 साल का वक्फ़ा हो गया। 15 साल में मुसलसल बच्ची के साथ ज़्यादती होती थी, लेकिन बच्ची जो है कभी अपने वालिदैन से सही शिकायत नहीं करी। शिकायत करी भी तो वालिदैन जो है नज़रअंदाज करे, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करे हुआ। थोड़े दिन पहले फिर बच्ची के जो है कान पे पचकड़ मारा तो कान का ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन होने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर उस कान पे फिर दोबारा पचकड़ मारा। ये वाक़या हो के थोड़े दिन हो गए। उसके बाद 3 दिन पहले मालूम हुआ कि 3 दिन पहले बच्ची फ़ोन करके बताई वालिद साहब को कि इन्हें मेरे को मारा और मेरा मंगलसूत्र खींच दिया और मेरे साथ ज़्यादती करा, मारा बोल के वालिद साहब को बोली। तो वालिद साहब वगैरह आने वाले थे। फिर बच्ची 1 घंटे के बाद फिर क्या हुआ नहीं मालूम, नको आओ बाबा, फिर उन लोगों सब सही हो गए, मत आओ बोल के बच्ची बोल दी। और उसके बाद आज तीसरे दिन बच्ची की अचानक तबीयत ख़राब हुई। वहाँ अस्पताल में मालूम हुआ कि बच्ची की 1 महीने की प्रेगनेंसी थी। हो सकता है उसके ऊपर जो है ना मारो लगा, अंदर इन्फेक्शन हो गया, वो बच्चा जो है ज़ाया होकर 2-3 दिन हो गए शायद। एडमिट करे सो 1 घंटे में 1.5 घंटे में इंतकाल हो गया बच्ची का। तो इसीलिए जो है हमारे ये है कि कंप्लेन करेंगे, जो भी हकीकत है सामने आए, अगर वो मुजरिम है तो सख्त से सख्त इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये सब माशरे के लिए एक सही नसीहत हो। नैयर है, बच्चे का नाम नैयर है और पुलिस डिपार्टमेंट का है उन्हें, और उसका भाई भी पुलिस डिपार्टमेंट का है, वालिद भी पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए सो है। और पूरी बस्ती में उनका रिकॉर्ड आप लोग मालूम कर सकते हैं। उन लोग बस्ती में अड़ोस पड़ोस के साथ उनका सलूक कैसा है। जी, मार लगने की वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से हुआ। और ये हमारे बड़े भाई साहब क्या है, हमारे सामने ये बातें नहीं रखते थे, ताकि हम लोग जो है गुस्से में आके कभी कुछ करेंगे या उनके साथ बात, तो उनका कोशिश ये रहती थी कि बात को कहाँ दबा के रखे। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है बच्ची की डेथ हो गई। कितने बच्चे होंगे? उनको 4 लड़कियां हैं बच्ची को हमारी।
और बच्ची बड़ी बच्ची है 12 साल की है। बच्ची से भी बात हुई, बच्ची का भी बयान है कि 3 दिन पहले वालदा को मारे और मेरे को भी लात मारा बल्कि बच्ची बोली। ये झगड़ा वजह क्या है झगड़ा करने की? ये पुराना बस लड़कियां ज़्यादा है, 4 लड़कियां हैं, लड़का नहीं हुआ, रहते हैं ना नज़दीक ये इशूज़। तो लड़का नहीं होने की वजह से हो सकता है बच्ची में कंप्लेंट करें। ये यमुना टप्पा चबूतरा PS में कंप्लेंट करें। सरकार साहब एक्शन ले रहे हैं, डेड बॉडी जो है उस्मानिया अस्पताल भेजाए हैं। हैदराबाद की गोलकुंडा पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम गोलकुंडा, रायदुर्गम, कुक्कटपल्ली और साइबराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में जुमला 8 मोटरसाइकिल चोरी के मामलात में मुलव्विस है। मुलजिम की शनाख्त कोला कृष्णा साकिन कट्टेला बस्ती रायदुर्ग पेशा सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर की गई है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर की राइस मिलर्स के साथ बातचीत कामयाब। धान को उतारने पर राइस मिलर्स ने जाहिर की रजामंदी। टीआरएस एमएलसी कविता ने कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले आलात का किया इफ्तिताह। कहा, इस तरह के कैंसर का पता चलाकर उसका इलाज करना मुमकिन। जिला रंगारेड्डी के गरीब खानदानों के लिए डबल बेडरूम मकानात का मुतालबा। बीजेपी का रंगारेड्डी जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाजी धरना। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की चौमहल्ला पैलेस में दावत इफ्तार। वजीर दाखिला महमूद अली, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने की शिरकत। तेलंगाना के डीजीपी ने इब्राहीमपट्टनम एसीपी बालाकृष्ण रेड्डी को किया मुअत्तल। फराइज में लापरवाही और मुबैना रिश्वतखोरी के इल्जामात की जांच के बाद लिया गया फैसला। बेगमपेट रसूलपुरा नाले पर ब्रिज के काम जारी। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने लिया ट्रैफिक डाइवर्शन के इंतजामात का जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।